राधे। स्वामी राम तीर्थ जी अमेरिका गए तो अमेरिका वालों ने उनसे पूछा कि भगवान पर विश्वास कैसे हो। उन्होंने कहा कैसे हो ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो जाए किसी भाग्यशाली को, ऐसी बात बन जाए कि उसे भगवान पर विश्वास हो जाए या अपने गुरु पर विश्वास हो जाए। ये विश्वास कैसे होगा? जब हमारे अंदर वैराग्य होगा। बिना वैराग्य के कोई गुरु या भगवान कुछ नहीं कर सकते। यूँ समझिए कि मेरे एक हाथ में लोहा है और एक हाथ में पारस है। दोनों लकड़ी की डिबिया के अंदर हैं। दोनों को छुआया, सोना नहीं बना। क्यों? क्योंकि लोहा और पारस डिबिया के अंदर थे, लकड़ी ने लकड़ी को छुआ। ठीक है, लोहे को डिबिया से बाहर निकालिए, लेकिन पारस को डिबिया के अंदर रहने दीजिए, छुआइए। अब भी पारस अपना कमाल नहीं दिखा सका क्योंकि पारस डिबिया के अंदर है। अच्छा, पारस को आप डिबिया से बाहर निकालिए, लेकिन लोहे को डिबिया के अंदर रख दीजिए, अब भी सोना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब लोहा लकड़ी की डिबिया के अंदर है। अच्छा, दोनों को बाहर निकालिए, प्योर लोहा प्योर पारस, दोनों को पास पास रखिए। सोना बना ना? जब दोनों छू जाएंगे तब सोना बनेगा। इसी प्रकार से जब कभी वास्तविक महापुरुष से वास्तविक शिष्य का मिलन होगा, और वो मिलन भी फिजिकल नहीं, मन का मिलन। मन एक सूक्ष्म वस्तु है, उसका टच होना चाहिए गुरु से, क्योंकि किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ऐसा पंचदशी भी कहती है, नारद पुराण भी कहता है, शाठ्यायनी उपनिषद भी कहता है, ब्रह्म बिंदुपनिषद भी कहता है और मैत्रेयी उपनिषद भी कहता है। 5 ग्रंथों ने ये बात कही, एक ही सेम सेंटेंस, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही कर्म का करता है, यानी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, भागवत भी कहती है। भागवत के 3 स्कंध के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है। मन एव हि संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, ब्रह्म तेजोपनिषद। मन ही संसार है, मन ही कर्म का करता है, मन ही संसार में आसक्त हो जाता है, इसलिए हमें उस पर विशेष ध्यान देना है। चित्त में वही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, मैत्रेयी उपनिषद। यानी हर ग्रंथ कह रहा है कि किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है। तो उस मन का टच होना चाहिए गुरु से, यानी वचन विश्वासा, गुरु के वचनों पर पूर्ण फेथ, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। देखिए,
आप लोगों को यहाँ इतना वेद शास्त्र समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जब मैं अंतिम दिन यहाँ से जाऊंगी तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे, हाँ जी बहुत सी बातें समझ में आ गई। कुछ लोग कहेंगे, अजी हमें तो सब बातें समझ में आ गई। कुछ लोग कहेंगे, अजी बिल्कुल ठीक हो गया, सब शंकाएं निकल गई। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि वो दीदी ने जो बताया था कि एकांत में बैठकर हमको साधना करनी है, उसके विषय में आपकी क्या राय है? अजी ऐसा है कि हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी? तो उन्होंने क्या परमहंसों के लिए साधना बताई थी? गृहस्थियों के लिए ही तो साधना बताई थी। हाँ जी वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हम जो ये सदा से अनादिकाल से लेकिन चूंकि किंतु परंतु लगाते आ रहे हैं और न जाने कब तक लगाएंगे। क्यों? इसीलिए कि हमारे मन की शरणागति गुरु के प्रति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें संसार से वैराग्य नहीं है। इसीलिए दोनों बातों की इंपॉर्टेंस तुलसीदास जी ने बराबर कर दी। ध्यान दीजिए, गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु के बिना भी वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता और वैराग्य के बिना भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। यानी हमारी कृपा भी कंपलसरी है। वैराग्य माने हम अपने ऊपर कृपा करें कि संसार से विरक्ति तो हो कुछ, तब तो गुरु की कृपा का असर होगा, वरना गुरु कृपा करे तो कहां करे। यूं समझिए कि हम लोगों को पित्त का रोग है, एसिडिटी का। पित्त के रोगी को मीठी चीज भी कड़वी लगती है। हम लोगों को अनादिकाल से सांसारिक सुख का अभ्यास है और ईश्वरीय विषय परोक्ष है। आज तक कोई भी ऐसा भगवान का अवतार या संत का अवतार नहीं हुआ जो चैलेंज के साथ हमको ईश्वरीय आनंद का अनुभव करा दे। और संसार के विषय अनुभव गम्य है। आप किसी हलवाई को चैलेंज करें, भैया हमें एक मन रसगुल्ला खरीदना है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? हमें एक रसगुल्ला पहले टेस्ट करा दो, चखा दो। हलवाई सोचता है एक मन रसगुल्ला ले रहे हैं, अजी एक क्या चार चख लो। लेकिन ईश्वरीय राज्य में ऐसा नहीं है। यद्यपि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि जब रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी के सिर पर हाथ रखा तो उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। आप क्या सोचते हैं? जब विवेकानंद जी ने लोगों को बताया होगा कि रामकृष्ण परमहंस जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आनंद का अनुभव हुआ, कितने लोग रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए होंगे और कहा होगा हमको भी आनंद का अनुभव कराइए, वरना सब आपका प्रोपेगेंडा है। रामकृष्ण परमहंस जी बेचारे क्या बोले होंगे? भाई ये तो शिष्य की काबिलियत थी, उसको अनुभव हो गया। अगर वो कहते हैं तुम अधिकारी नहीं हो, हम अधिकारी नहीं है, कैसे अधिकारी नहीं है, वो बड़ा अधिकारी है, हम लड़ जाएंगे। लेकिन अगर बिना वैराग्य के संत महात्मा या भगवान हमारे ऊपर कृपा कर सकते होते, हमारे अज्ञान को मिटा सकते होते, ज्ञान दे सकते होते, तो ये सृष्टि ऐसी ना रहती। जैसा कि भगवान के लिए कहा गया, संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, छांदोग्योपनिषद।
भगवान संकल्प कर लेते हैं तो ये सृष्टि का निर्माण हो जाता है। भगवान ने संकल्प किया, सोचा सृष्टि हो जा, हो गई। भगवान ने संकल्प से इतना बड़ा संसार बनाया और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसके आइडियाज नोट कर रहे हैं, फिर उन कर्मों का फल दे रहे हैं। फिर आम जीवों के लिए अलग कानून, भक्तों के लिए अलग कानून, इतना परिश्रम भगवान कर रहे हैं। समय समय पर भगवान अवतार लेकर आते हैं, संत अवतार लेकर आते हैं, हमारी गालियां खाते हैं। क्यों नहीं भगवान ने ऐसा संकल्प कर लिया कि अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं सब आनंदमय हो जाए। सब आनंदमय हो जाते, छुट्टी मिलती भगवान को, छुट्टी मिलती संतों को। फिर क्यों वो बेचारे हमारे यहाँ आते, इतनी मुसीबत मोल लेते, हमारा अपमान सहन करते, हमारी गालियां खाते। लेकिन जब तक हमारी ईश्वर की ओर चलने की इच्छा नहीं होगी, जब तक हमें कुछ न कुछ मात्रा में संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, न भगवान न संत। आप लोग कहते हैं ना जी, अगर संत महात्मा चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं क्या, वो तो करना ही चाहते हैं, उनका तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है। लेकिन हमको भी तो प्रयत्न करना होगा ना। ये बात तो ठीक है कि केवल वैराग्य का फल तो जीरो है। सो बिनु संत न काहू पाई, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। वो भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान की कृपा कैसे होती है, अज्ञान कैसे समाप्त होता है, ज्ञान कैसे मिलता है? गुरु की कृपा से। ये बिल्कुल ठीक है। सो बिनु संत न काहू पाई, वो भक्ति बिना गुरु की कृपा से नहीं मिलेगी, वो ज्ञान बिना गुरु की कृपा से नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हमारा बर्तन ही टूटा हुआ है और हमको केवल 1 किलो दूध चाहिए, अब दूध डालने वाला दानी उसमें 1000 लीटर 1000 किलो दूध डाल रहा है, लेकिन उस बर्तन में, लोटे में एक बूंद भी दूध नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि उसका नीचे से पेंदा गायब है, नीचे से उसमें छेद है या नीचे से पूरा टूटा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं है तो संत महात्मा या भगवान कृपा करें तो कहाँ करें? अरे भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, परमाणु परमाणु में व्याप्त हैं, समय समय पर अवतार लेकर भी आते हैं। हमें क्या लाभ मिला? कुछ नहीं। इसलिए आप इस आधार पर कभी भी अकर्मण्य न बने, कभी भी आलसी न बने। अजी वो तो जब संत कृपा करेंगे तभी तो कुछ हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं, हमको भी प्रयत्न करना है उस ईश्वर को जानने के लिए, अज्ञान को समाप्त करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, संसार से विरक्त नहीं होंगे, तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। जबकि संतों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सह नित विपत्ति विशाला। जिस प्रकार से भोजपत्र पूरा का पूरा दूसरों के लिए समाप्त हो जाता है। आप लोग कभी पहाड़ों पर गए हो, वहाँ भोजपत्र होता है, ऐसा लगता है जैसे एक वृक्ष का तना है, लेकिन वो होता क्या है? बस वो भोजपत्र की एक छाल उसमें लिपटी रहती है, छाल उसके ऊपर छाल, उसके ऊपर छाल,
उसको आप खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। पुराने समय में जब कागज़ नहीं हुआ करते थे तो संत महात्मा भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा करते थे। तो वो जैसे भोजपत्र पूरा का पूरा दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है, ऐसे ही संतों का जीवन दूसरों के लिए ही होता है। संतों का हृदय तो इतना कोमल होता है कि तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पै कहा न जाना। मक्खन से भी कोमल निज परिताप, द्रवहि नवनीता, लेकिन पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन कब पिघलता है? जब उसको ताप यानी गर्मी दी जाती है। और संत कब पिघलते हैं? दूसरों के ताप से, दूसरों के दुख से संतों का हृदय पिघलने लगता है, इतने कोमल होते हैं। लेकिन जब तक वैराग्य नहीं होगा हमारा काम नहीं बनेगा। तो आप लोगों को मैंने बताया कि गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। फिर मैंने बताया भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। फिर मैंने बताया अपनी हमारी कृपा से ही अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। तो हमारी कृपा का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं है संसार से, तो गुरु और भगवान की कृपा का कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। सनकादिक भज राधा, जनकादिक भज राधा, सनकादिक भज राधा, जनकादिक भज राधा, भज नारदादि राधा, भज नारदादि राधा, जय जयति जयति राधा।